अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं मैं उनको बता दूं कि मेरा नाम है आसमा हसीब। मैं ब्यूटी से रिलेटेड, स्किन केयर से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, मैं व्लॉग भी बनाती हूँ। तो मैं अपनी सिस्टर के घर गई थी। तो अगर आप लोगों ने मेरा वो व्लॉग नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग वो व्लॉग भी देख लीजिएगा। और वो मैंने अपने दूसरे चैनल है AH व्लॉग्स वाला, उस पर अपलोड किया था। तो मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये मैं अपनी सिस्टर के घर आई हूँ। तो ये जो आप सामने एक बॉक्स है देख रहे हैं, ये है शॉपर के लिए। हम बेसिकली क्या करते हैं, हम दरवाजे के पीछे शॉपर लटका देते हैं और उसमें शॉपर रख देते हैं। तो ये उन्होंने मंगवाया था दराज से। और ये मेरी सिस्टर का छोटा बेटा है तलहा। तो जो लोग मेरे चैनल पे पहले से हैं उन वो जानते हैं तलहा को। तो तलहा की ज़रा स्माइल चेक करें मुझे देख के। बाकी ये बिल्कुल सो के उठा था, तो अपने बाबा की गोद से उतर के ये क्रॉलिंग स्टार्ट कर दी। तो अम्मी ने कहा कि इसको पकड़ो, सर्दी लग जाएगी। बाकी ये जो मेरी सिस्टर है, उन्होंने ये ड्रॉर में इस तरह छोटी छोटी बास्केट रख के उस सब चीज़ों को अरेंज किया हुआ। मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ, मतलब आप लोगों को आइडिया हो जाए ज़रा। तो वो क्योंकि तलहा अभी सो के उठा था तो उसको लग रही थी भूख। तो मेरी सिस्टर बना रही है उसके लिए ये पापड़, जो स्लेंटी पापड़ होते हैं बच्चों के लिए। तो वो बना रही है और वो बना रही है और मैं साथ साथ खा रही हूँ और साथ साथ आप लोगों से बातें भी करूँगी। और सिस्टर से भी बातें कर रही थी। तो मैं ये कह रही थी, अगर आपको उस शॉपर वाले स्टैंड का लिंक चाहिए अगर आप लोगों ने परचेज़ करना है तो मुझे बता दीजिएगा। मैं अपनी सिस्टर से पूछ के कि वो उसका लिंक भी मुझे दे दें और वो उन्होंने कितने का परचेज़ किया था, क्योंकि मुझे उसकी कीमत का नहीं पता। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मुझे लाजमी बताइएगा। और बाकी आप लोग सुनाएं, कैसी जा रही हैं आपकी सर्दियाँ। आज ये जो अब मैं मतलब वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये मैं कर रही हूँ, आज क्या दिन है, आज है थर्सडे, ठीक है। तो थर्सडे को भावलपुर में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बहुत 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 ज़्यादा। बाकी ये सिस्टर ने बना लिए थे पापड़ और हम सब लोग ये बैठे हैं। मैं आपको बता देती हूँ, सामने वाली हूँ मैं और मेरे साथ बैठे हैं हसीब, और हसीब के साथ बैठे हैं मेरे बहनोई, उसके साथ बैठी है अम्मी, और ये जो नीचे बैठी हैं छोटे मूड़े पे ये बैठी हैं मेरी सिस्टर। और जो तलहा है वो है अम्मी की गोद में, आपको उसकी सॉक्स नज़र आ रही होंगी। और जो साथ था वो सो रहा था। बाकी तलहा के लिए पापड़ थे लेकिन खा सब रहे हैं बस, और बैठे बातें कर रहे थे। क्योंकि हम खाना खा के गए थे तो मैंने सिस्टर को कहा कि खाना मत बनाओ, हाँ मुझे ना ग्रीन टी दे दो, क्योंकि मैं ना ग्रीन टी पी लेती, क्योंकि ग्रीन टी से ना जो खाया पिया है ना वो हज़म हो जाता है। तो बस उन्होंने ग्रीन टी बना के दी थी तो वो मैं ग्रीन टी पी रही हूँ। तो मुझे ग्रीन टी में ना इलायची फ्लेवर अच्छा लगता है। मुझे ग्रीन टी में ना सिंपल लेमन फ्लेवर अच्छा लगता है, सिंपल हो या लेमन फ्लेवर हो। बाकी अब हम ये जा रहे हैं बाहर। तो आपकी बहन ज़रा क्रिएटिव बनने की कोशिश कर रही है, मतलब एंगल सेट करती हूँ मैं सारा। तो वीडियो को इसीलिए अप्रिशिएट कर दिया करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर बहुत ज़्यादा किया करें। बाकी मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि हमने भी यहाँ प्लॉट ले लिया, मतलब मेरे भाई ने भी प्लॉट ले लिया। तो वही देखने आए थे हम। उसके बाद ये छोटा सा लॉन है बाहर, किसी के घर के बाहर था, जिसमें उन्होंने मूलियाँ उगाई हुई थी। और मतलब सारी छोटी छोटी, जैसे प्याज वगैरह हो गए, तो ये सारा कुछ उन्होंने मतलब गार्डनिंग की हुई थी। बाकी हम ये वापस जा रहे हैं और सिस्टर के घर की तरफ जाते हुए जो है वो कह रही थी बहुत प्यारा लॉन आता है, तो ये वाला वो लॉन था। तो ये है, ये मैंने कहा आप लोगों के लिए ज़रा शूट कर लूँ। बाकी मैंने बनाई थी हसीब के लिए बिरयानी, ठीक है। तो मैं वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये मैं बना रही हूँ हसीब के लिए बिरयानी। हसीब काफ़ी दिन से ना कह रहे थे कि ना बिरयानी बिरयानी, तुम्हारे हाथ की बिरयानी खानी है। तो मैंने एक दफ़ा पहले बनाई थी, ठीक है। तो अब उनका बहुत ज़्यादा दिल था तो मैंने कहा मैं आज बनाती हूँ। लेकिन मैं पहले बता दूँ कि मैं कोई माहिर कुक नहीं हूँ, मैं एक आम सी कुक हूँ। मैं बिल्कुल एक आम सी कुक हूँ और ये भी मुझे अम्मी बता रही थी कि इस तरह करना है, तो मैं कर रही हूँ। बाकी प्याज मैंने फ्राई होने कर रख दिए हैं और ये मैंने टमाटर काट लिए थे। और क्योंकि मेरा अचानक प्लान बना था रात को कि मैं बनाऊँगी बिरयानी, तो पैकेट मुझे ये परिजात का कोई मिला था तो ये मैंने मंगवा लिया। अब्बू ने मुझे ला दिया ये साथ वाली शॉप से। तो फिर जब भाई आया ना तो उन्होंने कहा ये बहुत गंदा है, ये मत यूज़ करो, मैं तुम्हें नेशनल का ला देता हूँ।
तो मुझे नेशनल की निस्बत वैसे शान ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन घर के पास वाली शॉप से मिलता सिर्फ नेशनल ही है। बाकी मैं आप लोगों से फुल रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, वो इसलिए नहीं शेयर करूँगी क्योंकि मैं कोई इतनी माहिर कुक नहीं हूँ, और मुझे पता है कि मतलब आप लोग ये ना कहें कि बिरयानी बनानी हमें आती है, और मुझे पता है आप में तो बहुत सारे लोगों को आती होगी और बहुत अच्छी आती होगी। तो ये मेरा वर्जन है कि मतलब मैं किस तरह बनाती हूँ, जिस तरह मुझे अम्मी ने सिखाई। तो अम्मी बताती जा रही थी कि अब इसमें ये चीज़ डालो, दालचीनी डालो, लौंग डालो, तो मैं वही चीज़ें डालती जा रही हूँ। जबकि मुझे ये दालचीनी और ये लौंग वगैरह ना नहीं पसंद, लेकिन अम्मी कहती हैं इसी से टेस्ट आता है। बाकी मैंने प्याज फ्राई होने के लिए रख दिए थे। जब थोड़े थोड़े ये गोल्डन हो रहे हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, तो मैंने इसमें जो है सब्ज़ मिर्चें भी ना दो से तीन मैंने ना पतली पतली कट करके ना डाल दी थी। उसके बाद ये मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। और मुझसे किसी ने कहा था कि आपका जो अदरक लहसुन का पेस्ट है ना वो ग्रीन हो गया तो वो मत यूज़ करें। तो मैंने ये कहना था, ये ग्रीन इसलिए क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा अम्मी ना सब्ज़ मिर्चों का भी ना पेस्ट ऐड करती हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो ये इसलिए ग्रीन है, और ख़राब नहीं हुआ वो, ये इसलिए ग्रीन है। अम्मी हर हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद नया बना लेती हैं, तो ये ख़राब नहीं है। बाकी अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर, और ये सारा कुछ कटिंग मैंने खुद की थी। मैंने सिर्फ अम्मी को कहा था कि आपने मुझे बताना है, बनाऊँगी मैं खुद, क्योंकि अपने हस्बैंड के लिए या अपने घर वालों के लिए जो चीज़ खुद बना के खुशी मिलती है ना, वो दूसरों की बनाई हुई चीज़ से नहीं मिलती। तो मेरा ये था कि हसीब के लिए मैं बिरयानी बना रही हूँ ना, तो मैं सारी खुद ही अपने हाथों से ही बनाऊँ, तो मतलब किसी की भी कोई और कंट्रीब्यूशन ना हो उसमें। जबकि अम्मी मुझे कह रही थी कि ना दो मैं प्याज कट कर देती हूँ। मैंने कहा नहीं, आप मत करें, आप मुझे सिर्फ ये बता दें कट कितने करना है। और आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आप लोगों में से किस किस को जो है वो बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था ताकि जो टमाटर हैं वो गल जाएं। अब टमाटर जो है वो गल चुके हैं, और मुझे पता है कि आप में तो बहुत सारे लोगों को अच्छी कुकिंग आती है, तो मेरी कुकिंग का मजाक मत उड़ाइएगा। तो मैं इतनी माहिर नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं बार बार यही बात कह रही हूँ कि मैं इतनी माहिर नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी। एंड में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी सही, और हसीब को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो बस अभी ये जो है टमाटर वो जो है मतलब गल रहे हैं, और अभी ये गल जाएंगे बिल्कुल। उसके बाद मैं क्या करूँगी साथ साथ, क्योंकि किचन में जब मैं आती हूँ तो मैं एक काम के साथ दूसरा काम भी कर लेती हूँ। तो मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं इसमें ना नमक डाल रही हूँ। नमक ख़त्म हो गया था, बिल्कुल थोड़ा सा था, लेकिन मैंने कहा मैं डाल लेती हूँ। अम्मी कहाँ बाद में डालती फिरेंगी, क्योंकि आपको पता है सिस्टर के जो बच्चे हैं वो आ जाते हैं, तो फिर अम्मी को टाइम नहीं मिलता उनको भी संभालना और बाकी घर का भी काम करना, तो अम्मी को इतना टाइम नहीं मिलता। तो फिर मैंने कहा ये काम भी मैं कर देती हूँ। ऐसे छोटे छोटे काम मैं करती रहती हूँ। ऑयल डाल दिया, जब मैं किचन में जाती हूँ तो ऑयल डाल दिया, और नमक वगैरह इस तरह, बर्तन धो दिए। अब बर्तन तो खैर मैं रोज़ धो रही हूँ, तो इसलिए बाकी मैं उसको आखिरी दफ़ा भूनूंगी। उसके बाद अब ये देखिए नीचे लगना स्टार्ट हो गया, तो अब मैं इसके अंदर डालूंगी चिकन। तो चिकन मैंने इसके अंदर डाल दी थी। चिकन डालने के बाद मैंने इसको 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद अम्मी ने कहा था कि इसमें ना काफ़ी सारी ना दही डाल दो। तो हालांकि मैंने टमाटर डाल दिए थे, मैंने कहा टमाटर तो डाल दें, तो अम्मी कहती नहीं दही डालोगी ना तो उससे ज़्यादा मज़े का टेस्ट आता है। तो फिर मैंने दही डाल दिया, और अब दही को पकने के लिए रख देंगे ताकि चिकन भी पक जाए और जो दही है वो भी अपना पानी छोड़ दे। उसके बाद मैंने साथ साथ में काट लिए हैं ये लीमू, और ये जो लीमू है ये भी मुझे मेरी सासू माँ ने भेजे थे। और फिर मैंने आपको बताया ना कि मैंने नेशनल का बिरयानी मसाला मंगा लिया था, तो ये है वो बिरयानी मसाला। और जो लीमू है वो हमारे अपने ही घर में लगते हैं, मतलब मेरे ससुराल में जो है वो लगते हैं। और अभी मैंने शामी कबाब भी बनाने थे, तो शामी कबाब का भी मसाला है। बाकी ये चिकन जो है वो तकरीबन पक के तैयार हो चुकी है, मतलब बिरयानी का जो है मसाला वो बन चुका है। अब फिर इसके बाद बन ऐसे चुका है कि मतलब चिकन थोड़ी सी गल चुकी है। अब मैं इसमें डालूँगी ये बिरयानी मसाला, और मैं बता देती हूँ कि चिकन होगी आधा किलो, हाँ जी, किलो नहीं थी, आधा किलो चिकन थी, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 गिलास चावल बनाने थे। मैं जब चावल बनाती हूँ ना तो मैं उसका हिसाब ये रखती हूँ कि मैं
2 गिलास बनाती, 2 मतलब गिलास हमारे स्टील वाले गिलास है ना, उसका हम हिसाब रखते हैं। तो वो 2 गिलास मैंने चावल बनाए थे, उसके लिए आधा किलो चिकन थी। उसके बाद ये यहाँ मैंने पानी रखा हुआ है कि मतलब बॉयल हो जाए तो मैं इसमें चावल ऐड करूँ। तो उसमें मैंने 2 गिलास मतलब आधा किलो चिकन में मैंने ये 2 बिरयानी के पैकेट शामिल किए, क्योंकि जो है हसीब उनको ना ज़रा स्पाइसी बिरयानी पसंद है, तो इसलिए। बाकी आप लोग मसाला देख लें, तो मसाला देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ अच्छा है। बाकी आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आप लोगों को मेरी कुकिंग कैसी लगी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कुकिंग पसंद आएगी। अलबत्ता मैं बहुत सेटिस्फाई थी कि हाँ, मैं ये दूसरी दफ़ा बिरयानी बना रही थी। पहली दफ़ा मैंने 1.5 साल पहले बनाई थी, और मैं ये दूसरी दफ़ा बिरयानी बना रही थी, तो काफ़ी माशाल्लाह अच्छी बनी थी। मैं आप लोगों को एंड में दिखाऊंगी भी सही। बाकी मैंने चावल भी बॉयल कर लिए थे, और उसके बाद मैंने तह भी लगा ली है। हाँ, मुझसे गलती हो गई थी, वो मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ। और गलती ये थी कि मैंने क्या कर दिया था कि जो एंड में बिल्कुल पहले तह लगाने से पहले हम थोड़ा सा ऑयल डालते हैं ताकि वो चिपके ना बिरयानी। तो अब आप लोग देख लें कि मैं बिरयानी को मिक्स कर रही हूँ तो बिरयानी कैसी लग रही है। तो हसीब को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, बाकी भाइयों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, अम्मी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो मैंने ऑयल ज़रा ना नीचे जो तह में डालते हैं ना वो ज़रा ज़्यादा डाल दिया, तो उसकी वजह से चावल तो मेरे खड़े खड़े थे, लेकिन थोड़े थोड़े ना ज़्यादा ऑयली थे, और कोई मसला नहीं था, वो भी नीचे से ऑयल आ रहा था। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा। मुझे दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस तरह की वीडियो को शूट करने में। और ये है वो बिरयानी, और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लग रही होगी। लेकिन माशाल्लाह मैं अपनी तारीफ़ कर तो अपने मुंह से खुद रही हूँ, लेकिन बिरयानी का जो टेस्ट है वो वाकई ही बहुत अच्छा था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।